नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी समाचार। हाई कोर्ट के निकाय चुनाव के आरक्षण के फैसले को लेकर क्या कहते हैं अन्य विपक्षी दल की पार्टियों के नेता, जैसे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी व समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं और किस तरीके आरोप लगा रहे हैं। चारों तरफ बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। तो आइए हम बात करेंगे कांग्रेस नेता शुभम तिवारी व आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के जिला से। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बने रहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में कुछ फैसले लिए हुए हैं इस आरक्षण के बाबत, जिसमें एक मुकदमा था कि गावली बनाम महाराष्ट्र करके, उसमें कहीं ना कहीं इससे संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑलरेडी डायरेक्शन सरकार को दे रखे हैं। लेकिन वो डायरेक्शन होने के बावजूद राज्य सरकार कहीं ना कहीं वर्तमान में ओबीसी समाज को गुमराह कर रही है और बाकी अन्य समाजों के बीच में एक गलतफहमी का माहौल डेवलप कर रही है कि आपसी सामंजस्य को बिगाड़ने का जो काम हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जहां पर पहले भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है, सरकार को जो काम करना चाहिए था, जैसे कि पहले भी कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के अनुसार आरक्षण को लागू करना है। जो लोग जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस ओबीसी वर्ग को लेकर बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार गुमराह कर रही है। ऐसा दिखा रही है कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बात सिर्फ निकाय चुनाव में उनके लिए लड़ने की नहीं है, बात उनके अधिकारों की पूर्णता उनको लागू करवाने की है। उनके जो भी अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं उस अनुसार, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था से और अन्य सुविधाओं से जुड़ा हो, तो कहीं ना कहीं उस आरक्षण पर चर्चा होनी थी। लेकिन इसको इन्होंने कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी SC, ST, OBC को लेकर 50% जो आरक्षण देना था वो बात ना करके लगातार ये वर्तमान भाजपा सरकार ये जनता को और OBC समाज को गुमराह कर रही है और अन्य समाजों में कहीं ना कहीं एक आपसी तरह एक दूसरे से नफरत का भाव जो पैदा किया जा रहा है, ये बड़ा दुविधा का विषय है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो हम लोग जो बात है, जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई फैसला है उसको समझना, उसके पीछे न्यायालय का दृष्टिकोण और न्यायालय द्वारा दिया गया जो डायरेक्शन है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी कांग्रेस सरकार में, आज उसका समर्थन करने पर मजबूर हैं। तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कांग्रेस के बनाई हुई व्यवस्थाओं को आज भारतीय जनता पार्टी मान रही है। इसके लिए जो है मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई जरूर दूंगा। बाकी जहां तक वर्तमान की स्थितियां हैं, उच्चतम न्यायालय में ये लोग सरकार को जाना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि पूर्व में उच्चतम न्यायालय अगर कोई फैसला ले चुका है तो उस फैसले के अगेंस्ट कैसे जाएंगे। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष इंजीनियर नीरज प्रताप साग के। अभी हाई कोर्ट का नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला आया है, ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा कहना है, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो फैसला लिया है वो न्याय संगत नहीं है। जिस तरह से पिछड़े वर्ग का आरक्षण खाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जा रहा है, ये सरकार की सोची समझी रणनीति है। सरकार नगर निकाय चुनाव हार रही है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे गुजरात के अलावा बीजेपी सरकार हर जगह चुनाव हारी है और बहुत बुरी तरह हारी है। ऐसा ही दोबारा से नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उससे बचने का यह तरीका सरकार ढूंढ रही है और आरक्षण खत्म करके ओबीसी का हिस्सा खत्म करने का प्रयास कर रही है, जो कि हर तरह से देखा जाए अनुचित है। इसका आम आदमी पार्टी पुरजोर से विरोध करेगी, सड़क से लेकर संसद तक। जैसा कि माननीय संजय सिंह, उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह ने कहा, अगर ओबीसी आरक्षण नहीं लागू हुआ तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। आम आदमी पार्टी पहले भी सड़कों पर उतरती थी, आगे भी सड़कों पर उतरेगी। जब भी किसी के हक, हिस्से, भागीदारी को खाने का प्रयास किया जाएगा, उसको समाप्त करने किया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, तो आम आदमी पार्टी सड़क पे उतरेगी और जरूर उतरेगी। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सोची समझी रणनीति है और पिछड़े वर्ग का हक समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका आम आदमी पार्टी सड़क पे विरोध करेगी और पुरजोर विरोध करेगी।
आगे आपकी फरखाबाद के चुनाव की क्या रणनीति होगी? फर्रुखाबाद हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जगह जगह हमारे जो है सम्मेलन हो चुके हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर डोर टू डोर जाके कर रहे हैं। अभी जैसे ही नगर निकाय चुनाव का ये कोर्ट का आदेश आया है, थोड़ी शिथिलता आई है, लेकिन हम लोग जो है जमीन पे फिर जाएंगे और जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन लोगों से डोर टू डोर। बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से आवेदन कर रहे हैं। आज देश के पास एक ही उम्मीद बची है, आम आदमी पार्टी, और बहुत सारे लोग जनप्रतिनिधि जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा समय मिल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए और आम आदमी पार्टी जो पिछड़ों का आरक्षण है वो सही तरह से लागू किया जाए और जल्द से जल्द लागू किया जाए। जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाएं, वो भी आरक्षण के साथ। धन्यवाद। नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार जल्दबाजी में जो आरक्षण करके पिछड़ों के साथ अहित करने जा रही है, निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने उस पर ब्रेक लगाया है और पिछड़ों की वास्तविक स्थिति की जानकारी करने के उपरांत चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो इससे निश्चित तौर पर पिछड़ों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा और नियमानुसार चुनाव होगा। निश्चित तौर पर सरकार की मंशा कोई ठीक नहीं मालूम पड़ रही। जल्दबाजी में जो आरक्षण कट बनाया गया था वो कहीं ना कहीं पिछड़ों के साथ अहित हो रहा है। समाजवादी पार्टी की शुरू से मांग रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पिछड़ों को वाजिब अधिकार मिलना चाहिए और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए स्वयं सर्वोच्च न्यायालय। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अब सरकार जो है सचेत होकर सही काम करेगी।